हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की हमारी जो क्लास है उसका टॉपिक है विल्फ्रेडो परेटो। आज हम लोग परेटो के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे चलने से पहले आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली क्लासें आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलते हैं आज के जो नया टॉपिक है हमारा परेटो पे, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो परेटो का जो जन्म हुआ है वो इटली में 1848 में हुआ था। इनका पूरा नाम जो है विल्फ्रेडो फेडरिको दमासो परेटो है। ठीक है। विल्फ्रेड जो परेटो हैं वो मूल रूप से क्या थे, इंजीनियर थे, जो बाद में अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री बन गए थे। यानी कि जो इनकी एजुकेशन है वो उनकी डिग्री इंजीनियरिंग की थी। उन्होंने गणितीय अर्थशास्त्र सामाजिक सिद्धांत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रारंभ में एक गणितीय अर्थशास्त्री के रूप में काफ़ी ख्याति इन्होंने अर्जित करी है और अपने बाद में परेटो ने फ्रांसीसी भाषा में सन 1916 में एक भारी भरकम पुस्तक लिखकर समाजशास्त्र के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। और यह इस पुस्तक का क्या नाम था? यह पुस्तक का नाम था द माइंड एंड सोसाइटी, जो कि 1935 में आई थी। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन काल की चर्चा का विषय बना दिया था। यद्यपि जो आजकल मतलब इस जो कहते हैं कि आजकल इस पुस्तक पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन यही एक सबसे अच्छी बुक थी परेटो की, जिसमें समाजशास्त्री के रूप में इनको एक समाजशास्त्र में प्रतिष्ठित समाजशास्त्री बना दिया। समाजशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें प्रतिष्ठित समाजशास्त्री के बना दिया। समाजशास्त्री के रूप में जो परेटो हैं वो अपने अभिजन परिभ्रमण के अवधारणा के रूप में बहुत जाने जाते हैं। परेटो ने एलिट शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया और कहा कि एलिट समाज के ऐसे थोड़े से श्रेष्ठजन होते हैं जो अधिसंख्य के व्यक्तियों पर शासन करते हैं। यानी बहुत थोड़े लोग होते हैं जो बहुत लोगों पे शासन करते हैं और ये एलिट अभिजन में बदल जाते हैं। ठीक है। एलिट का मतलब हिंदी में क्या होता है? अभिजन। यह वर्ग स्थायी वर्ग नहीं होता है, इसमें ऊपर नीचे आने जाने का क्रम चलता रहता है। बदलाव की इस प्रक्रिया को ही अभिजन परिभ्रमण कहते हैं। इस प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए परेटो ने कहा, समाज के श्रेष्ठ वर्ग में चक्रीय प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन होता है। यानी कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, पलट के फिर वो वापस आएगा, है ना। चक्र देखते हैं ना कि एक जगह शुरू होता है, फिर वहीं से पलट के आ जाता है, फिर वहीं से पलट के आ जाता है वहीं पर। तो यही चक्र की वो बात कर रहे हैं परेटो की, ये चक्रीय अवधारणा है। उन्होंने कहा कि एक लंबे समय के बाद उन व्यक्तियों का स्थान वो लोग ले लेते हैं जो पहले अभिजन की श्रेणी में नहीं होते हैं। यानी कि जो आम शासित वर्ग होता है वो इस अभिजन की श्रेणी में आ जाता है और जो अभिजन होते हैं वो अलग हट जाते हैं और इस प्रकार बदलाव का सामान्य तबका अभिजन की श्रेणी में आ जाता है। सामान्यतः आम लोग, बताया ना, दो वर्ग, शासक वर्ग और शासित वर्ग। तो जो अभिजन का परिभ्रमण चलता है तो क्या होता है, जो शासक वर्ग है उसमें चेंजेस आ जाता है और उन लोगों का स्थान एक लंबे समय के बाद उन लोगों का स्थान कौन लेता है, जो कि शासक वर्ग के अधीन जो थे शासित वर्ग, उन लोग में जो थोड़े लोग होते हैं वो लोग यहाँ पर आकर शासन करने लगते हैं। और इस बदलाव की जो प्रक्रिया है उसका जो परिवर्तन है वो निरंतर चलता रहता है। परेटो ने अभिजन और अभिजन में भेद भी किया है और उन्होंने स्पष्ट किया कि अभिजन की श्रेणी में कुछ मुट्ठी भर के लोग ही आते हैं, मतलब उनकी संख्या काफ़ी कम होती है। बाकी के अधिकांश व्यक्ति तो शासित किए जाने वालों की श्रेणी में आते हैं जो कि बहुसंख्य होते हैं, यानी काफ़ी संख्या में होते हैं। अभिजन जो परिभ्रमण है वो क्यों होता है, इसे स्पष्ट करते हुए परेटो कहते हैं कि कुछ व्यक्ति शेर यानी कौन, जो स्थिर कौन होगा, तो शासक वर्ग होगा ना। ये शासक वर्ग क्या कहता है, वो स्थिर, उसकी जो सत्ता है वो स्थिर रहे। वो कभी नहीं चाहता है कि वो अपनी सत्ता किसी और को दे दे,
है ना, जो अपनी गद्दी पे बैठा है, जिसके पास शक्ति है, शासन है, वो क्यों चाहेगा कि हम अपनी शक्ति और सत्ता किसी दूसरे को दे दें। तो इन लोगों को जो है ना परेटो नो शेर की संज्ञा दी है, शेर, लायन, है ना, लायन की संज्ञा दी है और कहा है कि ये जो शेर हैं वो यथास्थिति बनाए रखने पे ज़्यादा जोर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब सत्ता पे हमेशा काबिज रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यह बदलाव या स्थायी स्थिति जब तक बनी रहती है जब तक कि दूसरे व्यक्ति लोमड़ियाँ, है ना, जो शासित वर्ग में जो आती हैं लोमड़ियाँ, जो बहुत चालाक होती हैं, वो अपने आप को क्या होता है इस परिवर्तन के अनुरूप ढालने और नवीन दृष्टि की साधनों को ईजाद करने में और इनमें जो परिवर्तन होता है उसमें सफलतापूर्वक सामंजस्य से स्थापित करने के लिए अधिक कुशल होती हैं और ये परिवर्तन की स्वयं को ढांचे में बदल देती हैं। अभिजन अभिजन भेद के अलावा उन्होंने अभिजन की कोटियाँ अर्थ प्रशासकीय तबके और श्रेष्ठ अनभिजनों को प्रदर्शित करते हैं। पेरेटो कहते हैं कि जो अभिजन के पेरेटो जिस अभिजन की बात करते हैं यह राजनीति क्षेत्र का अभिजन है। राजनीति में दो प्रकार के अभिजन होते हैं, एक है शासक वर्ग और दूसरा है शासित वर्ग। शासक वर्ग की मूल अवधारणा जी मोस्का की है। ठीक है, शासक वर्ग जो कॉन्सेप्ट है, जो शब्द है, इस कॉन्सेप्ट का सबसे पहले जो दिया था उन्होंने जी मोस्का ने दिया था। राजनीति अभिजन के लिए पेरेटो ने शेर और लोमड़ी का शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग किया है, यानी कि जो शेर हैं, जो सत्ता पे काबिज हैं, जो अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो थोड़ा ट्रेडिशनल होते हैं और अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये लोग अपनी यथास्थिति को बनाए रखने पे जोर देते हैं, यानी कि हमेशा उनका शासन रहे। लेकिन शासित वर्ग में कुछ लोमड़ियाँ होती हैं, कुछ चालाक वर्ग होते हैं जो कि पूरे जो सत्ता होती है उसको हड़पना चाहते हैं और धीरे धीरे ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते जाते हैं कि आखिर में वो जो सत्ता होती है ये इनके हाथों में आ जाती है। किनके हाथों में? लोमड़ियों के हाथों में, और वो शेर को खदेड़ देती हैं। और इस तरह का जो चक्र है वो हमेशा चलता रहता है, क्योंकि एक व्यक्ति की यथास्थिति नहीं रहती है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है कहा जाता है। तो ये परिवर्तन हमेशा चलता रहता है, ये परिवर्तन हमेशा चक्रीय होता है, यानी एक के बाद एक आता रहता है। तो इसी को पेरेटो कहते हैं अभिजन का परिभ्रमण सिद्धांत, यानी कि आज जो अभिजन है वो कल नहीं रहेंगे, जो कल थे वो आज नहीं रहेंगे, है ना। तो ये अभिजन की जो चलता रहता है चक्र, ये हमेशा चलता रहता है। पेरेटो ने आर्थिक क्षेत्र और आदर्शात्मक क्षेत्र में भी इसका जो रूप है ये स्पष्ट किया है। आर्थिक क्षेत्र में कौन होगा? आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने कहा सट्टेबाज और किराएबाजी, दो शब्दों का यहाँ उन्होंने यूज़ किया है, जबकि आदर्शात्मक क्षेत्र में उन्होंने विश्वासी तथा अविश्वासी शब्द का यूज़ किया है। पेरेटो का मानना है, जो पेरेटो है उनका मानना है कि समाज में जो भी परिवर्तन होता है वह मुट्ठी भर जनता के द्वारा शक्तिशाली लोगों के द्वारा होता है, जिसे एलिट्स कहते हैं। बताया ना, शक्तिशाली लोग परिवर्तन होता है, यानी कि जो लोमड़ियाँ हैं ये एक नया दृष्टिकोण लाती हैं समाज में। जो शेर था, क्या था वो अपनी यथास्थिति बनाने के लिए ट्रेडिशनल था, वो परिवर्तन नहीं चाहता है। लेकिन शासित वर्ग में कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग होते हैं जो एक नवीन दृष्टि, एक नया समाज, जैसे एक नया अनुकूलन लेकर आते हैं और जनता उनके पीछे हो जाती है। तो क्या होता है, जब जनता उनके पीछे हो जाएगी तो उनकी शक्ति क्या होगी, वो बहुत शक्तिशाली हो जाएंगी, क्योंकि मास यानी कि जनता की शक्ति उनके पास है और वो धीरे धीरे जो सत्ता है उस पर काबिज हो जाते हैं और जो शेर है उनको खदेड़ देते हैं। कौन? ये लोमड़ियाँ। जो शासित वर्ग में जो शक्तिशाली वर्ग है उसमें जो है ना, इन्होंने जो मुट्ठी भर लोग शक्तिशाली प्रतिनिधित्व करते हैं पूरी जनता का, उसके लिए पेरेटो ने इनको लोमड़ियों की संज्ञा दी है, क्योंकि ये बेहद चालाक होते हैं और तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। इतिहास इन्हीं एलिट्स की कहानियों से भरा पड़ा है। पेरेटो ने इतिहास को कुलीन तंत्रों का कब्रगाह कहा है। ये जो शब्द है कब्रगाह, एलिटों का कब्रगाह, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत आता है। अभिजन का परिभ्रमण सिद्धांत, और इसके अलावा उन्होंने क्या शब्द का यूज़ किया है, शेर और लोमड़ियाँ,
है ना। इस शब्द का यूज़ आर्थिक क्षेत्र में क्या शब्द यूज़ किया है, सट्टेबाज और किराएबाजी, और आदर्शात्मक क्षेत्र में विश्वासी अविश्वासी। ये जो शब्द हैं, पार्टिकुलर शब्द हैं, इनका एग्ज़ाम में बहुत आता है, तो आप लोग विशेष कर आप इन शब्दों को लिख लीजिएगा, है ना, ताकि आपको एग्ज़ाम देते समय कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो आज की जो क्लास है जो अभिजन का परिभ्रमण जो सिद्धांत है, परिभ्रमण का सिद्धांत है, आज हम इसको पढ़ लिए हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है अभिजन का परिभ्रमण सिद्धांत। तो आज का जो टॉपिक है आज को यहीं तक रखते हैं, आज की जो हमारी क्लास है। लेकिन आज की क्लास ख़त्म करने से पहले आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि आपको मेरे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इसको शेयर करना है। तो फटाफट आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।